अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है इसमें बेसिकली जो है वो एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन देता है और एनालिटिकल रीजनिंग जो टर्म है इससे मुराद क्या है, और इसको हमने ब्रेक डाउन किया था। फिर इसके डिफरेंट हमने प्रिंसिपल पढ़े थे जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन से मतलब रूल्स इसको देख के जिनको फॉलो करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसके आगे जो दूसरी वीडियो थी वो उसमें हमने टाइप्स ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ी थी। फिर हमने एनालिटिकल रीजनिंग के आगे जो क्वेश्चन आते हैं उनकी 3 टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें पहले नंबर पे था ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन, दूसरे नंबर पे ये जो हम आज करेंगे ये ग्रुपिंग वाले हैं, और इसके बाद मिक्स्ड आएंगे यानी जिसमें ऑर्डरिंग और ग्रुपिंग दोनों होंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप प्लीज़ ये पीपीटी की फाइल के अंदर इंग्लिश को देख के ना घबराइएगा, ये मैं खुद ही आपको एक्सप्लेन करूँगा और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। अगर मैं डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन पे ले जाऊँ तो आप लोगों के लिए जो स्केचिंग करना, आगे जो डिडक्शन करना वो टफ़ हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस जो शॉर्ट सी वीडियो है इसमें दूंगा, और आप लोग इंशाल्लाह जब हम लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसमें हम लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग को डिफ़ाइन किया, उसके रूल्स देखे, फिर ऑर्डरिंग देखी। ऑर्डरिंग में मैंने आप लोगों को स्केचिंग करना, डायग्राम बनाना, वो सारा कुछ सिखाया। फिर हम लोगों ने 2 एग्जांपल सॉल्व की थी। आप लोगों ने देखा होगा कि उनके अंदर हमने कितनी आसानी से स्केचिंग और डायग्राम जब बना ली तो हमारे लिए जो क्वेश्चन थे वो तो इतने इंतहाई दर्जे के आसान हो गए थे। इसलिए जब भी किसी चीज़ की अगर आपको बेस का पता है और आप उसके लिए पूरी तरह उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मैंने आपको कहा था स्केचिंग और जो डिडक्शन में अगर आप ज़्यादा टाइम लगा लेंगे तो आपके लिए इंतहाई आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना और समझना भी। अभी मैंने ऑर्डरिंग की आपको मिसाल दी थी कि ऑर्डरिंग ये होता है कि उसके अंदर आपको मतलब फॉर एग्जांपल 7 पर्सन दिए गए हैं ABCDEFG, तो आपको 7 ही चेयर्स दी गई हैं, तो आपने उनकी आगे अरेंजमेंट करनी होती है ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन में। लेकिन जो ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आपने जैसे कि वर्ड ग्रुप है तो आपने ग्रुपिंग करनी होती है। जैसे कि उसने ये बताया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो कहता है 3 एपिटाइज़र हैं और 7 लोग हैं। अब आपने डिटरमिन करना है कि कौन से जो 3 टाइप्स हैं, एपिटाइज़र की 3 टाइप समझ लें, ABCD है, तो जो अफराद हैं वो 1 2 3 4 5 है। तो आपने देखना है कि A वाला एपिटाइज़र इनमें से कौन खाता है, B वाला कौन सा खाता है, C वाला कौन सा खाता है, और इनमें से ए वाले यानी 1 हो सकते हैं जो मतलब कुछ ऐसे अफराद जो कि खाते ही सिर्फ 3 वाला हूँ। तो इस तरह आपने ग्रुपिंग करनी है। मैं इसकी आपको स्केचिंग भी सिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने बिल्कुल वो क्या नाम है कंफ्यूज नहीं होना और परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह वीडियो को पूरी को देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ ग्रुपिंग की, ये आपको दिया। दूसरी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि 8 परिंदे हैं, आपने बताना है कि वो एक फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, यानी इन है या आउट है। कितना आसान। आपने क्या करना है कि आपने परिंदों को एक इन और आउट के 2 टेबल बना लेने हैं। आगे बने भी होंगे, आप परेशान हो, मैं आगे आपको स्केचिंग दिखाऊंगा ना। तो आपके 8 वर्ड्स हैं ना ABCD, आपने बताना है कि जी फॉर एग्जांपल उसने कंडीशन नीचे दी होंगी ना कि A इसमें रहता है, B नहीं रहता है, C नहीं रहता है, D रहता है। तो आपने इस तरह बना लेना। जब आपका ये डायग्राम बन जाएगा, नीचे क्वेश्चन आएगा, आप आसान कर लेंगे। यानी ग्रुपिंग में ये होता है कि आपने टेबल्स बनाने होते हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट थी उसमें टेबल्स नहीं बनाते थे, उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली उनको अरेंज करते थे। फिर अकॉर्डिंग नीचे कंडीशन लिखते थे, फिर हम उसके लिहाज से देख लेते थे कि यानी 1 पे कौन नहीं आएगा, 3 पे कौन नहीं आएगा, तो उसको हम कट कर लेते थे। तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता था। इसमें थोड़ा सा ये है कि हमें अगर ग्रुपिंग यानी टेबल बनाना आ गया तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, मैं आपको शॉर्टली दिखाता हूँ कि ये 2 सीज़न हैं जी आपके पास, 10 एम्प्लॉइज़ हैं, तो आपने विल टेक आर वेकेशन, तो 2 सीज़न ईच ऑफ 10 एम्प्लॉय। तो आपने इनमें से यानी 2 सीज़न है, इन 10 एम्प्लॉइज़ को आपने रिकमेंड करने हैं कि कौन कौन से देखने हैं। डिटर्मिन विच हाउ मैनी ऑफ 3 अपग्रेड्स ईच ऑफ 6 कार हैव। तो आपने ये डिटरमिन करना है कि 3 अपग्रेड हैं और 6 आपके पास कार्स हैं, तो उनमें से कौन सी कार को कौन सी अपग्रेड करनी है। यानी आपने ग्रुपिंग करनी है बेसिकली टेबल बना के। तो आगे चलते हैं,
मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, ताकि आपको लोगों के लिए आसानी से पैदा करें। मैं असल में ये मैंने पीपीटी फाइल और कुछ इंग्लिश के इसलिए बनाए ताकि आप थोड़ा सा पढ़ के भी समझ ले लें, क्योंकि बंदा जब सुन रहा होता तो बाज़ दफ़ा बंदा कहीं और गुम हो जाता, तो वो बंदे को पता नहीं लगता कि मैंने क्या किया। तो इसलिए मैंने साथ पीपीटी भी बना दी। मैं पीपीटी के बगैर भी आपको समझा सकता था, लेकिन थोड़ा सा इसका बेनिफिट हो। हाँ जी, अब हम चलते हैं जी ग्रुपिंग में। ग्रुपिंग हम लोगों ने देखा है, इसका स्केच कैसे लगना है ये देखें। वो कहता है एलिमेंट, उसमें यहाँ पे ये ग्रुप मतलब थोड़ा सा डिफाइन किया, समझाया। डायग्राम ग्रुपिंग सेटअप कैन बी मोर वेरिड देन दोज ऑफ ऑर्डरिंग, यानी जो ऑर्डरिंग में किया उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा वेरिड होता है, यानी इसमें टेबल्स बनते हैं, यही बता रहा है। एलिमेंट असाइन टू डिफरेंट सब ग्रुप्स, तो आपके पास जनाब ये डायग्राम है कि आपके पास वो कहता है 7 एम्प्लॉइज़ हैं, 3 कंट्रीज़ हैं। आपने जनाब उनमें से वो ट्रैवलिंग करेंगे, जो 7 एम्प्लॉइज़ हैं उनको आप ट्रिपिंग पे कहीं भेज रहे हैं, तो आपने उनको करना है कि जी आप कहते हैं जो बी है ना वो एक्स में नहीं जाएगा, तो आपने सिंपल बी लिख के एक्स के नीचे आपने कह देना है क्रॉस। देखें कितना आसान हो गया। आपने कहा जो सी और डी है वो जी में जाएगा, आपने यहाँ सी लिख दिया, यहाँ आपने डी लिख दिया कि यानी ये दोनों जी में है। कितना आसान होगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, जब आपने इस तरह टेबल बनाया होगा, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आप एक जो आपके नंबर सॉरी आपके मतलब अफराद या आपकी जो भी क्वांटिटी दी हो उसको वर्टिकली लिख लें, दूसरी को हॉरिजॉन्टली लिख लें, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखें ये टेबल बनाना, स्केचिंग करना अगर आपको आ गया तो इंशाल्लाह जब हम ग्रुपिंग की एग्जांपल करेंगे तो आपके लिए इंतहाई दर्जे के आसान होगा। आगे मैं आपको मज़ीद भी कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। चले मूव करते हैं। हाँ यही वो आगे भी एग्जांपल में यही बता रहा है कि इन आउट कैसे होना है। कि फॉर एग्जांपल कहता है ए इज़ नॉट प्रमोटेड, बी इज़ प्रमोटेड, तो ये कुछ उसने एग्जांपल एक और दे के समझाया कि ABCD F 6 बंदे हैं, तो उनकी प्रमोशन के बारे में है कि उनमें से कुछ प्रमोट होंगे कुछ नहीं प्रमोट होंगे। तो वो कहता है इफ़ ए इज़ नॉट प्रमोटेड, तो यानी कुछ कंडीशन आ जाती है ना अगर नीचे क्वेश्चन में, जिसको रूल्स या कंडीशन कहते हैं वो भी दी होती हैं कि ए प्रमोटेड, अगर ए की प्रमोशन होगी तो बी की नहीं होगी। तो हम इस तरह मतलब टेबल बना लेंगे, पर इन लिख लेंगे फॉर एग्जाम्पल, या प्रमोशन कोई आसान सा वर्ड, तो हम लिख देंगे इन आउट। ठीक है, इसमें वो एक कंडीशन बता रहा है कि ए इज़ नॉट प्रमोटेड दैन बी इज़ प्रमोटेड, कि अगर हमारे पास जो ए है मतलब वो नहीं प्रमोट होगा तो बी प्रमोट हो जाएगा, कि बी की प्रमोशन हो जाएगी। हमने क्या किया, ए के ऊपर क्रॉस लगा दिया टेबल बना के, ए जो नहीं प्रमोट तो बी पक्का प्रमोट हो जाएगा। यानी आपने सिंपल स्केचिंग करनी है। अगर आपको स्केचिंग करने आ गया तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बहुत ही ज़बरदस्त रूल है, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये देखें जो बात हमने पीछे की है कि आपके पास ये 6 अफराद हैं, इन नोट कर लें। तो हमने कहा ये जो ए है वो प्रमोट हो गया है, तो जो बी है वो नहीं प्रमोट हुआ, तो आपने बी को इधर लिख दिया। कि अगर आपका ए प्रमोट नहीं हुआ तो आप इसको लिखते हैं तो ए प्रमोट होगा। यानी आपने ये नोट सिंपल करके आपने प्रमोट नॉट प्रमोट कुछ वर्ड्स भी आप अपने लिए आसानी से लिख सकते हैं। ये नहीं कि आपने यही फॉलो करना, आप अपनी तरफ से कोई भी बनाते हैं, लेकिन टेबल बनाना ग्रुपिंग के, मैंने ग्रुपिंग के क्वेश्चन का भी समझा दिया आपको, ग्रुपिंग के और ऑर्डरिंग के कैसे होते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, आपको पूरा पूरा स्केचिंग बनानी आती है, तो आपके लिए आई थिंक एनालिटिकल क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें बहुत हेल्प करेंगी आप लोगों को कि कैसे आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, स्केचिंग बनाना, डायग्राम बनाना जो है ग्रुपिंग क्वेश्चन का। तो कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, प्लीज़ इसको वो क्या नाम है थोड़ा सा टाइम दें और बोर ना हूँ, और इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। व्हाट काइंड ऑफ रूल्स आर टिपिकल इन ग्रुपिंग सेटअप, तो हमें कुछ रूल्स हैं। कहता है सिंस ग्रुपिंग इन्वॉल्व असाइनमेंट्स, क्योंकि इसमें असाइनमेंट्स होती है ना, आप एलोकेशन कर रहे होते हैं, ग्रुप जो होती है आपकी ऑर्डरिंग उसमें अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, इसमें असाइनमेंट कर रहे होते हैं ग्रुपिंग में। देन सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रूल विच इन्वॉल्व हाउ एलिमेंट आर और आर नॉट असाइंड, तो कैसे। Let's continue with the task we made up above, in which each of the employees A, B, C, D, E, F 6 employees हैं, will be traveling to exactly one of the country। यही जो हमने पढ़ा 3 कंट्री में ऊपर है। We will like to see, अब रूल्स आ गए। अब हमने ये वाली जो स्टेटमेंट्स होती है ना क्वेश्चन की, यहाँ से हमें एक चीज़ का तो पता चल गया, हमने यहाँ से A, B, C यानी हमने ऑर्डरिंग में इनको वर्टिकली लिख लिया, जो आगे हमारे ये ग्रुप बन जाएंगे। यानी उसमें तो ये होता था ना, उसमें सिंपल एक ही लाइन होती थी उसके लिए ग्रुप के लिए, और एक ही होती थी उसके लिए नंबरिंग के लिए। तो हमें ये तो स्टेटमेंट से ही पता चल गया। ठीक है, ये 3 हमने ग्रुप्स बना लिए। अब हम एलोकेशन करेंगे A, B, C, D, E, F की इन ग्रुप्स में।
तो देखें कितना आसान है। ग्रुप्स वालों में क्या होता है कि आपने टेबल बनाना होता है, ऑर्डरिंग वालों में क्या होता है, ऑर्डरिंग वाले मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ प्लीज़, लेकिन आपको करने चाहिए थे, अगर आपने नहीं किए तो आप देख लें। ABCD आपके पास इस तरह आपने उनको वर्टिकली लिख लिया, तो आपने नंबरिंग जो है उसको 1 2 3, तो आपके पास वो उसमें ये होता है कि जितने मतलब वो आपके पास अफराद होते हैं उतनी ही नंबरिंग होती है, चेयर्स होती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ग्रुप्स कम किए होते हैं, तो आपने मुख्तलिफ को एलोकेट करना होता है। तो चलें मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ इसकी, उसका स्केच ड्रा करना है इंशाल्लाह, अगले में हम ग्रुपिंग की एग्जांपल भी करेंगे वीडियो में। तो कहता है A विल नॉट ट्रैवल टू X, कि आपके पास ये 3 ग्रुप थे, ठीक है। सॉरी मैंने पहले जो ड्रॉ किया था उसको मुझे नहीं मिटाना चाहिए था, X Y Z। कहता है जो A है ना वो ट्रैवल नहीं करेगा X में, तो हम A को X के नीचे लिख के क्रॉस लगा देंगे। कहता है A एंड B डू नॉट ट्रैवल टू द सेम कंट्री, हम लिख देते हैं यहाँ से A, इस तरह टेबल बना के A, ये मैंने आगे बनाए भी हुए आप इंशाल्लाह देखेंगे। तो हम कहते हैं ये देखिए A और B दोनों इकट्ठे नहीं जा रहे, A एंड B डू नॉट ट्रैवल टू द सेम कंट्री एंड नॉट डू आइदर ऑफ देम ट्रैवल टू X, ये आपस में किसी सेम कंट्री में भी नहीं जाएंगे और X में भी नहीं जाएंगे। तो हम B को भी इधर लिख देते हैं कि B भी जो है X में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये दोनों या तो इनमें से एक X में Y में होगा, एक Z में होगा, ये भी पक्की बात। हम यानी आगे डिडक्शन भी कर लेते हैं। A एंड B ट्रैवल टू द सेम कंट्री, तो हम इन जब सेम कंट्री के लिए आता तो हम इन दोनों को इस तरह टेबल में एक ही कंट्री में, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी डायग्राम बढ़िया ज़बरदस्त आगे बनी हुई है। देयर आर फ्यू एम्प्लॉइज ट्रैवलिंग टू X देन टू Y, तो इसका मतलब है कि कुछ जो एम्प्लॉइज़ हैं वो वाइज में ज़्यादा हैं X की निस्बत, तो इसका मतलब है कि Y में कम से कम तो 2 तो होने चाहिए, क्योंकि फ्यूज हैं। अगर X में 1 है तो इसमें 2 तो होने चाहिए, अगर इसमें 2 है तो इसमें 3 होने चाहिए, तो इसमें कुछ ज़्यादा हैं। इफ़ A ट्रैवल्स टू X देन B ट्रैवल टू Z, तो ये कंडीशन एक नई आगे अगर इधर करेगा। इसको मैंने बहुत ज़बरदस्त डायग्राम से अंडरस्टैंड किया, मैं आपको वो डायग्राम स्केचिंग करना सीखें, आपके लिए क्वेश्चन इंतहाई दर्जे के आसान हो जाते हैं। तो ये देखें जी, कुछ डिडक्शन हमने की थी कि वी सेड दैट नंबर आर इंपॉर्टेंट इन ग्रुपिंग, वी ऑलवेज पे अटेंशन टू व्हाट वी कैन रिड्यूस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, जो आपको रूल्स दिए हैं उससे आपने क्या किया है। जैसे वो कहता है इफ़ एग्जैक्टली 1 एम्प्लॉय ट्रैवल टू X वी नो दैट एट लीस्ट 1 एम्प्लॉय ट्रैवल टू Y एंड Z। अच्छा मज़ेदार बात यह है कि आप लोगों को जो रूल्स दिए हैं उनसे जो मज़ीद आगे रिडक्शन होती हैं, यानी मज़ीद उनसे आप कुछ इन्फर कर रहे होते हैं कि यानी एक बंदा यूरोप की सैर पे जा रहा है तो वो इटली जाएगा, तो इसका मतलब है कि इटली जो यूरोप के अंदर है, तो ज़ाहिर बात है एक आपने उसमें ही से आगे वो एक और चीज़ निकाल ली। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं इन्फर करना, या नहीं अपने माइंड अपनी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन में से मज़ीद चीज़ों को इन्फर करना, उसको कहते हैं डिडक्शन। ये मैंने बहुत इस पर पूरी वीडियो डिडक्शन पे बनाई है, आप लोगों को देखनी चाहिए। ये देखें भी अब हम लोगों ने जो किया, A विल नॉट ट्रैवल टू X, तो मैंने ये इसी तरह डायग्राम बना के के नीचे मैंने लिख दिया था कि वो X में ट्रैवल नहीं करेगा। तो डिडक्शन कितनी आसान होगी कि आप कुछ इसमें से और चीज़ें कि A डज़ नॉट ट्रैवल टू X वी कैन रिड्यूस देन A मस्ट ट्रैवल टू आइदर। ये देखें ना, उसने इतना तो बता दिया हमें कि A X में नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम एक और चीज़ भी तो निकाल सकते हैं ना अपना माइंड यूज़ करके, फिर या तो वो इधर होगा तो या वो इधर होगा। तो इसको कहते हैं डिडक्शन, यानी अपने माइंड को यूज़ करके उसको ये फाइंड कर लेना कि अगर वो इधर नहीं फिर इधर तो इधर तो होना चाहिए, तो इसको कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन थोड़ी सी आपके पास स्ट्रांग होंगी, आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इंशाल्लाह और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब ये देखें इफ़ A एंड B डू नॉट ट्रैवल टू द सेम कंट्री, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब डिडक्शन भी करनी है। सिंस दिस रूल टेल अस अबाउट द समथिंग दैट कैन नॉट हैपन वी कैन मेक एनी यूजफुल डिडक्शन फ्रॉम दैट। वो क्या, दिस रूल विल लीड टू डिडक्शन व्हेन इट्स कंबाइंड विद अनदर रूल। अच्छा ये डायरेक्ट तो हमें नहीं कुछ बताता, वो कहता है कि इसमें से कुछ हम और रूल्स भी साथ इसी रूल के साथ मिक्स करेंगे ना, तो हमें फिर समझ अच्छी तरह इसकी लगेगी। जैसे B ट्रैवल टू Y लीड टू डिडक्शन A कैन नॉट ट्रैवल टू Y, कि हम अब कुछ और भी चीज़ें कर रहे हैं कि अगर B जो है वो Y में ट्रैवल करेगा ना, एक नया रूल आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर पक्की बात है कि A इसमें नहीं ट्रैवल करेगा। तो यानी हमें अब ये तो कन्फर्म है कि दोनों एक में नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि अब ये दोनों में से कौन सा Y में होगा और कौन सा X में होगा, उसके लिए हमें कोई और रूल देखना पड़ेगा, तो उसको वो उसने दिया ही होता है। तो अब ये देखें इफ़ A एंड B डू नॉट ट्रैवल टू द सेम कंट्री, तो हमने ये लिख दिया नॉर डू आइदर ऑफ देम A,
कि इनमें से कोई भी ए और बी में ट्रैवल नहीं करेगा। हमने ए और बी में इनको लिख दिया, हमने साथ ये क्रॉस भी लगा दिया कि ये दोनों ही इधर नहीं आए। तो इसका मतलब है या तो ए वाई में होगा, या बी वाई में होगा, या ए जी में होगा, या बी, क्योंकि ये दोनों भी तो किसी में सेम में तो नहीं ना है। तो लिहाजा इन दोनों में से अगर ये इधर है तो ये इधर होगा, अगर ये इधर है तो ये इधर होगा। यानी अगर आपका ए वाई में आ गया ना तो आपका बी जी में होगा। यानी इस तरह ग्रुपिंग करना, स्केचिंग करना, डिडक्शन करना। ये देखो उसने कितनी आगे डिडक्शन आसानी से की है। सिंस ए एंड बी डू नॉट ट्रैवल टू एक्स एंड दे कैन नॉट बी पेयर, दैट मीन दैट वन ऑफ देम ट्रैवल टू वाई एंड अदर ट्रैवल टू जी। यही बात हमने खुद अभी सोची थी कि उनमें से एक उधर करेगा। इसी को डिडक्शन कहते हैं। आपने वर्ड से शायद परेशान होते होंगे, डिडक्शन का मतलब क्या होता है। ये आगे एक और आगे एग्जाम्पल है, ए बी ट्रैवल टू द सेम कंट्री। तो मैंने आपको बताया था कि आपने सिंपल इस तरह इनको कर देना कि ये दोनों सेम कंट्री में है। तो आगे इनसे और डिडक्शन की सिंस ग्रुपिंग सेटअप है लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स यू मे एबल टू क्रिएट सिनेरियो अराउंड द ए बी। फॉर इंस्टेंस यू कुड ड्रॉ 3 सिनेरियो, 1 ए बी ट्रैवल टू एक्स वाई, एक्स टू वाई टू जी। ठीक है, आपने कुछ मतलब अपने पास से वो क्या नाम है इन्फर कर लेना। आगे की लास्ट वाली है तो उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ी सी वीडियो से बोर हूँ। देयर आर फ्यू इम्प्लाइज ट्रैवलिंग टू एक्स देन टू जी। तो वही मतलब है कि वो कहता है कि जो जी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 इम्प्लाइज, क्योंकि फ्यूज आ गया ना, फ्यू इम्प्लाइज ट्रैवलिंग टू एक्स देन टू जी, कि यानी जो एक्स से ना कुछ ज़्यादा इधर आ रहे हैं। तो इसका मतलब कम से कम तो 2 होने चाहिए। वो कहता है अगर एक्स में 2 है तो इधर 3 होने चाहिए, अगर इधर 2 है तो इधर 4 होने चाहिए, यानी वो उसमें ज़्यादा ही होंगे। तो ये उसने उधर इसको यानी ये कर दिया कि जी जो ग्रेटर देन है। ये लास्ट वाली है जी, जो मैंने आपको कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये ज़रूर देखें। असल में आप लोगों को जब डायग्राम स्केचिंग करनी, ग्रुपिंग और ऑर्डरिंग के क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो आई थिंक क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ की बेस का पता चल जाता है कि उसका ओरिजिनेट क्या है, वो असल में है क्या चीज़, तो आगे अल्लाह ने हमें इतना जहन दिया होता है कि हम लोग उससे आगे मतलब खुद ही अपना माइंड यूज़ करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा एनालिटिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देखें, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, उनकी डायग्राम स्केचिंग कैसे करनी है, उनकी डिडक्शन कैसे करनी है। आज आपने ग्रुपिंग समझा, ग्रुपिंग की क्वेश्चन क्या होते हैं, यानी इसमें अरेंजमेंट होती है, सॉरी इसमें वो असाइनमेंट होती है, उसमें अरेंजमेंट होती है। इसमें हम असाइन कर रहे होते हैं ग्रुप्स को, उधर हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं इन लाइन्स में और वर्टिकली या हॉरिजेंटली। तो ये लास्ट है, इफ़ ए ट्रैवल टू एक्स बी ट्रैवल टू जी। तो वो कहता है, अब डिडक्शन देखिएगा कितनी मज़ेदार, ग्रुपिंग कर ली हमने। अब देखिएगा नीचे वो कहता है वी विल वांट टू रिमेंबर और टू नोट द लॉजिकली इक्विवेलेंट रूल इफ़ वी लर्न द बी वी लर्न दैट बी डज नॉट ट्रैवल टू सी, कि अगर हमारा जो बी है वो जी की तरफ नहीं जाता, देन वी विल डिड्यूस दैट ए डज नॉट ट्रैवल टू एक्स, तो एक्स हमारा ए जो है ट्रैवल की तरफ नहीं जाएगा। इफ़ ए ट्रैवल टू एक्स देन बी ट्रैवल टू जी। यानी ये कंडीशन जो इफ़ है ना, कहता है इससे हमने एक लॉजिकली अपने माइंड को यूज़ करते हुए एक रूल बना लिया कि अगर हमारा जो बी है वो जी में नहीं जाता तो फिर ए भी इसमें नहीं जाएगा एक्स में। क्यों? क्योंकि अगर ए की कंडीशन है कि वो एक्स में जाए तो बी को जी में जाना चाहिए। इसी तरह अगर बी नहीं जाएगा तो हमने अपने पास से फ़र्ज़ कर लिया कि अगर बी फिर जी में नहीं जाएगा तो ए भी एक्स में नहीं जाएगा। तो ये देखें, ये एक उसने दी तो दूसरी हमने खुद बना ली। तो ये होती है डिडक्शन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रुपिंग की एग्जांपल कराऊंगा। फिर हम लोगों बाई हैंड कुछ मेरे पास बुक्स हैं बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड टाइम के एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में, वो इंशाल्लाह उसमें से मैं हम कोई 10-12 क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।